हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। जैसा कि बच्चों हमने एक मैथ का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में क्या बोला था कि उसके अंदर में कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर में कुछ फॉर्मूले टाइप आप बता सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो कि उसके अंदर में कुछ तरीका दे रखा है और उसके बेसिस पे ही, ठीक है, उसके बेसिस पे ही इन चैप्टर का मतलब कि पूरा वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा बच्चों क्या है कि पार्ट 2 है और क्वेश्चन टाइम है। ठीक है, सिर्फ हम पार्ट 2 में और पार्ट 3 में सिर्फ हम क्वेश्चन ही हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी ज्ञान ले चुके हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, मतलब कि किस बेसिस पे करना है। आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो जो बच्चों को इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया था वो इसके बाद भी यहां से भी समझ सकते हैं, बट फिर भी आप इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज विकी सिन्हा, लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां पे क्या है, माइनस लगा हुआ है। ओके, यहां पे माइनस है। अगर किसी की पावर भी अगर माइनस में दिया हुआ है, किसी की पावर अगर माइनस में है, तो उसको हम फ्रैक्शन में करने के बाद 1 अपॉन और उसको नीचे ले जाने के बाद किस में जाएगा, ये आपका पॉजिटिव प्लस में हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इवेल्युएट करना है और सबसे पहला क्वेश्चन जो है आधारित भी इसी पे है। करेंगे क्या कि आप ऊपर में लगाइए 1 और नीचे 3 और ऊपर क्या चला जाएगा 2। हमने क्या किया कि यहां से हमने माइनस हटा करके क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आपको पता ही होगा कि कुछ साइन ना लगा हो तो किस में होता है, प्लस में होता है। अब इसको क्या करिए कि ओपन कर लीजिए, तो 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, तो 1 अपॉन 3 3 जा 9 और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी था। क्या समझ में आया कि अगर किसी की पावर पे अगर माइनस में है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा। अजी पॉजिटिव में क्यों करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा नीचे में अगर -3 की पावर 2 है तो अब तो सिंपली क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3 करेंगे, माइनस से माइनस कट गया और 3 3 से 9 और ये आपका आंसर हो गया। बट ऊपर में -2 है तो उसको हम नहीं कर सकते, उसको सबसे पहले हमें पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा। तो ये आपका मेथड हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन यहां पे भी है, भाई ऊपर में आपका माइनस है तो मैंने क्या बोला कि अगर यहां माइनस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट प्रॉब्लम क्या है, ऊपर वाले में पॉजिटिव कर देते हैं जी। 1 अपॉन माइनस का 4, वेरी गुड। अब क्या लग गया 2, अब इसको ओपन कर लीजिए, 1 अपॉन क्या होगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया और 1 अपॉन 4 4 जा 16, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इजी था ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर में क्या है कि ऑलरेडी अंदर वाला फ्रैक्शन में ऊपर वाला आपका माइनस में है। तो इसको क्या करिए कि अंदर वाला फ्रैक्शन को खत्म कर दीजिए, तो इसको जैसे आप ऊपर भेजिएगा तो ये किस में हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और यही क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं और ऐसे इसी पे आधारित है ये 3 क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चन को जब तक सॉल्व करिए, मैं नीचे साइड हटता हूं मैं, आप इसको नोट करिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो बच्चों, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर। मतलब क्या समझ में आया कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस करना है किसमें, पावर में। मतलब कि आंसर, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हम क्या कर रहे थे कि उसको नीचे में ओपन कर दे रहे थे, ठीक है, बट इसके अंदर में क्या है कि आपको इस आंसर को पावर में छोड़ना है। अब पावर किस नोटेशन के अंदर छोड़ना है, वो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमने इस क्वेश्चन को मतलब कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर में ऑलरेडी इसके अंदर में पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर हमारा नीचे का अगर पावर अगर सेम है और सॉरी मतलब कि नीचे का अगर बेस अगर सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। ध्यान देना, अगर नीचे का बेस अगर सेम है और पावर डिफरेंट हो, किसमें है, माइनस में है, तो क्या करते हैं हम इसको माइनस करते हैं। मतलब क्या है कि -4 को आप कॉमन निकाल लीजिए, मतलब इन दोनों को आप कॉमन निकाल लीजिए। ओके, और कॉमन निकालने के बाद क्या करना है कि 5 और मैंने क्या बोला कि माइनस करना है, तो माइनस और 8 ले लेंगे। ठीक है, -8 ले लेंगे जी। अब क्या करेंगे कि माइनस का 4 और 8 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 8 कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3
और साइन बड़ा किसका है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस में लग गया। तो आंसर हमारा ये तो सही है, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा हमने कि जो पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमें किस में रखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रखना है। और अभी अभी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर में, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा क्या अभी कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे 1 और इसको डालेंगे नीचे में -4, तो सेम रहेगा। और पावर जो है बच्चों वो किस में हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर नीचे का बेस सेम हो तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर पावर को माइनस करना है, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, साइन बड़ा किसका, माइनस का। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया हमने, इसको फ्रैक्शन में डाल दिया। ये हो गया क्या हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पावर का पावर है, अगर हम बोलूं कि भाई अगर मैं पावर की पावर लगाता हूं तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, और मैं इसके ऊपर पावर लगा रहा हूं तो 2 की पावर 3 की पावर में 2 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं, तो 1 की पावर 1, तो 1 की पावर अगर 100 भी रहेगा तभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे 1 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में क्या कर देंगे 2, और पावर की पावर हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है। इसी वजह से बच्चों बोल रहा हूं मैं कि आपको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा बेसिक समझने के लिए, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा जैसा कि मैंने बोला। अब देखिए अगर पावर की पावर है तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे तो 1 रहेगा ही रहेगा और ये भी 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये 2 3 2 जा 6। अब ये किसमें हमारा, ये पॉजिटिव में है, तो आंसर हमें यही छोड़ना पड़ेगा फ्रैक्शन में ही। अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो किसमें हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमें किसमें करना पड़ेगा जी, ये पॉजिटिव में मिल गया, पॉजिटिव हमारा आंसर सही है। क्या किया हमने कि हमने ये पावर इसके ऊपर भी लगा दिया, हमने यही 2 की पावर हमने इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको हमने ओपन कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2। और हमने पढ़ रखा कि पावर की पावर अगर हो मतलब क्या है कि अगर a की पावर m है और इसकी पावर भी अगर n है तो हम क्या करेंगे, a और m मल्टीप्लाई n कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और 3 2 6 और आपका ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो आप इसके नीचे में कुछ भी नहीं तो क्या लगा सकते हैं, 1 लगा दिए। अब देखिए इसके नीचे में क्या हमें कुछ मिल रहा है इसमें कॉमन, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, तो हमें इसके अंदर में क्या मिल रहा है बच्चों, पावर कॉमन मिल रहा है। अब इसके अंदर बेसिस नहीं, पावर कॉमन मिल रहा है। तो पावर कॉमन का, तो पावर अगर कॉमन रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या -3/1 मल्टीप्लाई 5/3 और पावर क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। ओके, अब देखिए क्या कुछ कट रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, बिल्कुल कट रहा है, इससे ये कट गया तो क्या बचा माइनस का 5 और 4, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्योंकि हमें क्या करना है कि एक्सपोनेंट पावर जो है पॉजिटिव में रखना, और पावर हमारा पॉजिटिव में है। हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर हमारा बेस डिफरेंट हो और पावर अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेस को करेंगे मल्टीप्लाई और पावर क्या करेंगे हम 1 ले लेंगे। 3 से 3 हमारा कट गया तो क्या बचा सिर्फ माइनस, और क्या बचा सिर्फ 5 बच गया हमारा, और पावर क्या बचा 4। तो पावर 4 है तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में तो हमारा यही पे आंसर समाप्त। ओके चलिए देखिए, और कहते हैं ना कि हर एक क्वेश्चन का देखिए आपके हिसाब से क्वेश्चन नहीं आने वाला पेपर के अंदर में कि आप सोच रहे हो कि हमने ये चीज पढ़ा तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, ऐसा नहीं होता बच्चों। हर एक क्वेश्चन के अंदर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे, वो आपको पकड़ना होगा, ठीक है ना। तभी तो पढ़ते हैं ना कि भाई बेसिक्स है तो बेसिक्स को हमें जाना जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स को नहीं जान पाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा तो माइंड यूज करना पड़ेगा। अब आप छोटी क्लास में तो हो नहीं कि भाई 2 + 2 कितना होता है, 5 + 5 कितना होता है, वो दिन चले गए आपका, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको मेटल यूज करना पड़ेगा, सो जस्ट हैव टू यूज योर मेटल, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, इसी वजह से मैं आपको मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, हर एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप और आप भी खुद भी सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कौटिल्य क्लासेस के नाम से भी है। अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल होंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप खूब मेहनत करिए, बाकी जितनी मेहनत जितनी एफर्ट्स मैं अपनी तरफ से लगा सकता हूं बिल्कुल आपके लिए मैं करूंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके
देखिए अब यहाँ पे क्या सेम क्वेश्चन हमें लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो हम अब बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा बेस अगर क्या है यहाँ पे सेम है तो बेस को हम कॉमन ले लेंगे। हमें क्या करना है कि डिवाइड में पावर को क्या करना होता है, माइनस करेंगे। तो -7 माइनस का साइन लगा दिया और ये भी माइनस में है तो -10 लिख दिया। और 3 माइनस का 7 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 10 हो गया। और 10 में से 7 चला गया तो 3, और 10 में से आपका 7 चला गया तो क्या बचेगा आपका बच्चों, 3 बचेगा। और साइन बड़ा किसका है, पॉजिटिव का ही है। तो पॉजिटिव में ही आप इसको क्या करेंगे, हम आंसर छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर सही हो गया। अब देखिए ये भी सेम है, अब ये हमारा मल्टीप्लाई में है, जैसे कि हमारा यहां पे था। ओके, क्या था हमारा यहां पे, मल्टीप्लाई में था। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे कि आपका यहां पे देखिए मल्टीप्लाई में क्या है कि अब हमारा यहां पे क्या है कि बेस हमारा अलग अलग है और पावर यहां पे सेम है, यही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेस को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे सेम इसमें किया था तो 2 मल्टीप्लाई -7 कर दिया हमने, और हमने पावर क्या ले लिया, सेम ले लिया, 1 ले लिया, मतलब कि इसको हमने 1 ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 और ऊपर है -3, लेकिन पावर किसमें भी माइनस में, इसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन माइनस का 14 और ऊपर में क्या जाएगा 3 किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब हमारे मतलब कि ऐसे हम एक एक टाइप्स के क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो जब तक आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर में। जैसे मैं यूं गया और यूं आया बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं फिर आपका आज का कितना, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथे क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि आपको इसमें इवेल्युएट करना है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3 3 है सिर्फ, और नीचे वाले जो है वो 2 की पावर -4 है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि नहीं ऊपर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नीचे कॉमन नहीं मिल रहा है। तो एक चीज कर सकते हैं कि जो भी हमने किया था कि इस 8 का हमने ले लिया क्या, एलसीएम। तो 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2 की पावर क्या हो गई 3। तो 2 की पावर 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 ये हो सकता है, और 2 की पावर क्या हो जाएगा -4 है हमारा। ओके, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद हम कर सकते हैं कि अगर पावर की पावर मल्टीपल हो जाएगा तो 2 की पावर -3, और क्या करते हैं कि ये जो है इसको भी हम ऊपर भेज देते हैं। अगर हम इसको ऊपर भेज देंगे तो हमें 2 और 2 हमें कॉमन दिख रहा है भाई, ऊपर भेज देते हैं। तो जैसे हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो गया। अगला क्या करेंगे कि अगर बेस सेम है तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, और क्या करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे हम प्लस करते हैं। तो -3 और प्लस का 4, इसको आप सेम लिखिए 5 की पावर 3। तो 2 और 4 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई। अब इसको ओपन कर दो तो 5 मल्टीप्लाई 5 आप ये कर सकते हैं आप। चलो मैं यहाँ पे ए भी लिख देता हूं। तो 2 की पावर 1 तो मतलब 2 ही आ गया, और 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ जाएगा ये 2, तो ये आ जाएगा 5 25 5 जा 125। दोनों का आप करिएगा तो 250 आपका, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सही है, क्या किया हमने कि इसको हमने एलसीएम निकाला तो 2 की पावर 3 हो गया, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया पावर की पावर, तो 2 की पावर -3, बाकी इसको भी हम ऊपर लेके चले गए। तो ये था आपका नेगेटिव में, ये हो गया आपका पॉजिटिव में, और बाकी सेम है, दोनों सेम था बेस हमारा। तो बेस को मैंने कॉमन ले लिया और -3 और प्लस का 4 किया, 4 में से 3 चला गया, क्या बचा 1, और बाकी 5 की पावर 3 सेम ही है आपका। ठीक है, फिर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तीनों को ओपन किया तो 5 25 5 जा 125, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 250 आपका बच्चों आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम वही 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/6, क्योंकि ऊपर में अगर आपका पावर क्या है नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको फ्रैक्शन को लगा दिया हमने। अगर फ्रैक्शन में है तो उसको हम विदाउट फ्रैक्शन कर देंगे हम उसको। अब देखिए क्या हो गया ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/60 और 6 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1/60। आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। आपका चौथा क्वेश्चन हुआ बच्चों कंप्लीट। देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है इसके हिसाब से। थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए ध्यान से, ये हमारा डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या करते हैं कि हम बेस को हमने लिया कॉमन, ओके, और बेस को हमने लिया कॉमन, और हमने क्या कर दिया कि 5
तो इसको हमने कर दिया m और माइनस का 3, क्योंकि माइनस करते हैं डिवाइड के अंदर में, सही है जी। और बाकी इसको सेम लिखे रहो, 5 की पावर 5 हो गया, तो 5m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखो दोनों को हमें इक्वल तो शो करना नहीं है, ठीक है, बताना नहीं है कि भाई इक्वल है कि नॉन इक्वल है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करिए, यहां से सिर्फ इसको और पावर को ले लीजिए, क्योंकि हमारा बेस तो सेम ही है, हमें इन दोनों को करना है। तो m प्लस 3 इक्वल टू क्या 5 आ गया, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 5 आ गया, और m इक्वल टू 5 कर दो और ये चल जाएगा उधर में, तो 3, तो m इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2। कोई दिक्कत? क्या किया हमने कि इन दोनों को बेस को हमने कॉमन लिया, तो आपका पावर क्या हुआ माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बाकी ये सेम चल रहा है अभी, ठीक है। अब इसको अगर हमारा बेस हमारा सेम है तो हमने इसको उठा लिया, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m प्लस 3 इक्वल टू 5। अब ये उधर गया, 3 उधर गया, तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव में था नेगेटिव में गया, 5 में से 3 चला गया, 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इन्हीं बेसिक तरीकों पे मैंने क्या बोला कि बेसिक इज मस्ट। सबसे पहले बच्चों आपको बेसिक्स आना चाहिए। फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, आज हम यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। थर्ड वाले जो हमारा जो पार्ट बनेगा, तो उसके अंदर में और भी जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपके इसके अंदर में जितने भी टाइप्स आपके होते हैं, सारे टाइप्स आपको सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में, सिर्फ आपको एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम में आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बैठेंगे, बाहर कभी आपके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आते हैं, कहीं आप बाहर एग्जाम देने जाते हैं अपने लेवल के हिसाब से, तो आप वहां पे भी इनको करने में आप बिल्कुल सक्षम रहें, बहुत ही आसानी से कर पाएं। ओके बच्चों, तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम पूर्ण विराम लगाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द क्लास बच्चों, और प्लीज और भी इन्हीं वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे कि और भी बच्चों के पास पहुंच पाए। थैंक यू। आइए बच्चों देखते हैं फिर आज का तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके में कि अगर किसी की पावर भी अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, इतना याद रखना। तो मतलब क्या है कि अगर किसी की पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो गई 1। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर किसी की पावर अगर माइनस में है तो उसको हमें पॉजिटिव में करना पड़ेगा। पहले तो हमने क्या कर दिया 1/4 कर दिया, पॉजिटिव में हो गया। अभी इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, इसको हम सेम अभी 2 की पावर 2 ही रखते हैं। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बाकी तो बचपन में पढ़ ही रखे हो कि फ्रैक्शन वाले ऐड, फ्रैक्शनल ऐड। तो इसको आपने क्या किया एलसीएम 4, तो 1 के टेबल में 4 में कटेगा तो 4 बन जा 4 आ गया, प्लस 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में कटेगा तो 1 बन जा 1 आ गया। ब्रैकेट में सेम भी रखेंगे और 2 की पावर 2 रखेंगे। आगे करता हूं, इसके आगे करता हूं, ठीक है, यहां पे करता हूं। तो दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 5 नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 ही है। क्या हम इस 4 को 5 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? भाई सेम ही होगा, क्योंकि 2 जा 4 सेम, ओके। और मल्टीप्लाई में क्या आपका 2 की पावर 2। अब देखो क्या ये हमारा दोनों सेम है और किस में है, ये मल्टीप्लाई में है। तो 5 को ले लीजिए साइड में, और इन दोनों में से 2 को नीचे बेस वाले 2 को आप ले लो कॉमन, और मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस करते हैं, तो 2 - 2, ओके, 2 - 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 2 चला गया। क्योंकि देखो हम माइनस यहां पे क्यों करने लग रहे हैं, पहले तो आप ये समझो। तो यहां पे चलो आप मेरे को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूं, ध्यान देना यहां पे देखना। अब क्या करो कि इसको ऊपर भेज दो, ओके। तो 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि अभी ये किसमें है फ्रैक्शन में है। अब हमने डाल दिया किसमें ऊपर में डाल दिया, तो भाई माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो अब देखो कि अब हमारा क्या है कि ये दोनों बेस हमारा, अब इसको तो अलग है तो इसको अभी अलग रखो। अब देखो इन दोनों को बेस को क्या करो कि एक ले लिया। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर देता हूं, ब्लैक से कर देता हूं, मैं आपको दिख जाएगा। तो -2 और ये किसमें हमें मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो अब 2 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 की पावर कितना आ गया 0, और किसी की पावर 0 अभी हमने पढ़ा, किसी की पावर 0 क्या 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 और 5 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सही है। वापस समझ लीजिए क्या किया हमने क्या किया कि किसी की पावर अगर 0 है तो हम 1 रख देंगे। अगर नीचे में कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन में तो 1 रख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की पावर अगर माइनस में है तो माइनस में तो क्या करेंगे हम 1/4 कर देंगे,
हमने पहले पढ़ा कि अगर पावर अगर माइनस में तो उसको पहले पॉजिटिव में करना पड़ेगा, हमने पॉजिटिव में कर दिया। अभी आपका ब्रैकेट में ही है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 ही है, हमने दोनों का एलसीएम लिया तो 1 के टेबल में 4 4 बार में 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, दोनों को ऐड किया हमने, क्या आ गया 5.4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 आ गया। क्या हम इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, चाहे 4 लिखो या 2 की पावर 2 लिखो, दोनों की बात सेम होगा, 2 2 4 ही होता है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया। तो जब ऊपर भेजा तो मल्टीप्लाई में, अब ये पॉजिटिव में तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, नेगेटिव में हो गया। अब ये दोनों देखो सेम है, तो बेस सेम है तो बेस को हमने कॉमन ले लिया, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर प्लस करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वेरी गुड, तो -2 और ये प्लस का 2, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम, और माइनस प्लस कट गया दोनों तो 0 आ गया, और किसी की पावर भी 0 क्या होता है, 1 होता है, और 5 बन जाए 5, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा क्या करता हूं कि थोड़ा इसको सही कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, आप जिससे समझ में आ जाए आपको, ये ब्रैकेट में डाल देता हूं कि ये पूरा आपका इसका पोर्शन है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि देखो ये मल्टीप्लाई में आपका है, और पावर यहाँ पे क्या है, सेम है, और नीचे का बेस जो है अलग अलग है। तो हम बेस को क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे। और अभी जो बाद में है उसके, ठीक है, उसको आप सेम अभी वैसे ही रहने दीजिए। तो इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या गया 4 2 जा 8, और -1 और डिवाइड, और आपका क्या जाएगा 2 की पावर -2। लेकिन आपको यहां दिख रहा है कि यहां पे बेस भी आपका कैसा है, डिफरेंट है, और पावर भी डिफरेंट है। लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, क्या, इस 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, तो 2 कितनी बार आ गया बच्चों, यहाँ पे 3 बार आ गया। तो क्या मैं इसको 2 की पावर -3 आ जाएगा यहाँ पे, अब बिल्कुल आ जाएगा जी। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया 2 की पावर -2। अब आप देखो बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, तो बेस को आप सेम ले लीजिए, और डिवाइड में क्या होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस और -2 हो गया, तो 2 की पावर -3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। अब यहां कर देता हूं मैं 2, और 3 में से 2 क्या बचेगा, 1, और साइन बढ़ा किसका, माइनस का। तो अगर इसको पॉजिटिव में नहीं छोड़ना है, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि पॉजिटिव में छोड़ो और नेगेटिव में छोड़ो, आपका ये भी आंसर सही है। अगर पॉजिटिव में करना तो 1/2 कर देंगे, और यही आपका आंसर हो गया। वापस समझ लीजिए क्या किया हमने, कि हमने बेस को क्या किया कि अगला अलग था, तो बेस को हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 -2, बाकी हमारा ये सेम चलता हुआ आ रहा है। लेकिन हमारा नहीं यहाँ पे बेस सेम मिल रहा है, और नहीं हमारा कॉमन मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा यूज करेंगे, माइंड अपना यूज कर देगा थोड़ा सा, तो लेकिन इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, तो 2 की पावर 3 हुआ अगर आपका, तो पावर की पावर क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस यहां पे थोड़ा सा गलती सा हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये वापस कर लेते हैं एक बार, देखिए यहां पे क्या क्या हमने जब इसको एलसीएम निकाला तो 2 की पावर 3 की पावर -1 हो गया। मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूं, ठीक है, और -2 हो गया। अब 2 और पावर की पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और डिवाइड 2 की पावर -2 आएगा। सेम वही आंसर आने वाला है, थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूं मैं आपको। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 और डिवाइड 2 की पावर -2। अब इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो -3, आप करते क्या, हम डिवाइड में माइनस करते हैं, तो माइनस और माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, और 2 और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और साइन माइनस का, ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप पॉजिटिव में डाल दीजिएगा, तब भी आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों। सही है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा दूसरे तरह से कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा सा, तो इसके अंदर में क्या है कि कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है तो इजी, बट कैलकुलेशन ज्यादा है आपका। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेसिक चीजों को थोड़ा सा, तो आप बेसिक चीजों को देख लीजिएगा। बाकी ये देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, एक दो बार करिएगा, वीडियो को आप एक दो बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर में पावर जो है वो नेगेटिव में नेगेटिव में नेगेटिव में, बहुत इजी, आप इसको ऊपर भेज दो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको ऊपर भेज दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दो तो ये भी किस में हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कर दो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, सबको आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा आपका 25 और 29, ये आपका क्या हो गया,
आंसर हो गया। तो आपको तो ये नॉर्मली तो आपको याद होगा ही, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी चैप्टर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो वो भी हम आगे आने वाले दिनों में हम उस चैप्टर को भी कंप्लीट करवाएंगे। तो कम से कम आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी याद कर लीजिएगा 10 तक और 25 तक, 20 तक 25 तक, तो इजीली रहेगा जल्दी करने के लिए। नहीं तो क्या करेंगे आप 3 × 3 करने लग रहे हैं, तो ये आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए कुछ नहीं किया हमने, इसको ऊपर भेज दिया पॉजिटिव, ये ऊपर भेज दिया पावर पॉजिटिव, ऊपर भेज दिया पावर पॉजिटिव, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, सबको ऐड किया 29, आपका आंसर आ गया बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर में क्या है, देखिए अब ऊपर माइनस है माइनस है माइनस है पावर में, पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, सब में वही करना है। तो 1/3 प्लस का 1/4 प्लस का 1/5, और किसी की पावर क्या है 0 है। लेकिन अब ध्यान लगाइए कि चाहे मैं अंदर में कितना भी कुछ भी सॉल्व कर लूं मैं, लेकिन अगर किसी की पावर अगर 0 है तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, सिंपली में 1। सही है, कोई प्रॉब्लम हुआ? अगर हम, आप देखो आप इसका एलसीएम निकालेंगे फिर ऊपर भेजेंगे, वो बहुत लंबा जाएगा ये, बट थोड़ा सा दिमाग बिल्कुल वहीं पे जहां स्टक होना चाहिए। क्या किसी की पावर 0 है तो अंदर में कुछ भी करते रहो तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। 1 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यहां पे कुछ कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं जी। सबसे पहले नीचे वाला, ठीक है, तो नीचे वाले के पहले हमें इसको सोल्व करने के पहले हमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप लिखिए भी -2 की पावर 3 और पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो -2 × 2 हो जाएगा, तो -2/3 की पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आप ओपन कर दीजिए। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो कि पॉजिटिव बनाना, तो इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा कि 3 - 2 की पावर 4। अब इसको आप ओपन कर दो, ओपन करना तो ओपन कर दो, नहीं तो आप इसको पावर में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको ओपन करके बता देता हूं। तो देखो आप इसको सबको ओपन कर दीजिएगा, 3 × 3 × 3 × 3, और नीचे में -2 × -2 × -2 4 बार है आपका, माइनस माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा कितना आ गया बच्चों, 16 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो मतलब कि आप इसको पावर में भी छोड़ सकते हैं और इसको आप ओपन करके भी छोड़ सकते हैं, इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप 1-2 बार खुद से करिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो को आप 1-2 बार और देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, आप बिल्कुल आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, जब तक आप नोट करिए, मैं यूं गया और यूं आया, मिलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं फिर आपका आज का कितना, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथे क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि आपको इसमें इवेल्युएट करना है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3, 3 है सिर्फ, और नीचे वाले जो है वो 2 की पावर -4 है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि नहीं ऊपर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नीचे कॉमन नहीं मिल रहा है। तो एक चीज कर सकते हैं कि जो भी हमने किया था कि इस 8 का हमने ले लिया क्या, एलसीएम। तो 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा, तो 2 की पावर क्या हो गई 3, तो 2 की पावर 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ये हो सकता है, और 2 की पावर क्या हो जाएगा -4 है हमारा। ओके, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद हम कर सकते हैं कि अगर पावर की पावर मल्टीपल हो जाएगा तो 2 की पावर -3, और क्या करते हैं कि ये जो है इसको भी हम ऊपर भेज देते हैं। अगर हम इसको ऊपर भेज देंगे तो हमें 2 और 2 हमें कॉमन दिख रहा है, भाई ऊपर भेज देते हैं। तो जैसे हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो गया। अगला क्या करेंगे कि अगर बेस सेम है तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, और क्या करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे हम प्लस करते हैं, तो -3 और +4, इसको आप सेम लिखिए 5 की पावर 3, तो 2 और 4 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई। अब इसको ओपन कर दो, तो 5 × 5 आप ये कर सकते हैं आप। चलो मैं यहाँ पे ए भी लिख देता हूं, तो 2 की पावर 1 तो मतलब 2 ही आ गया, और 5 × 5 तो कितना आ जाएगा ये 2, तो ये आ जाएगा 5 × 25, 25 5 जा 125, दोनों का आप करिएगा तो 250 आपका, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सही है,
क्या किया हमने कि इसको हमने एलसीएम निकाला तो 2 की पावर 3 हो गया, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया पावर की पावर, तो 2 की पावर -3, बाकी इसको भी हम ऊपर लेके चले गए, तो ये था आपका नेगेटिव में, ये हो गया आपका पॉजिटिव में, और बाकी सेम है, दोनों सेम था बेस हमारा, तो बेस को मैंने कॉमन ले लिया और -3 और प्लस का 4 किया, 4 में से 3 चला गया, क्या बचा 1, और बाकी 5 की पावर 3 सेम ही है आपका, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तीनों को ओपन किया तो 5 से 25, 5 जा 125, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 250 आपका बच्चों आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम वही 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/6, क्योंकि ऊपर में अगर आपका पावर क्या है नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको फ्रैक्शन को लगा दिया हमने, अगर फ्रैक्शन में है तो उसको हम विदाउट फ्रैक्शन कर देंगे हम उसको। अब देखिए क्या हो गया, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/60 और 6 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1/60, आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। आपका चौथा क्वेश्चन हुआ बच्चों कंप्लीट। देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है इसके हिसाब से। थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए ध्यान से, ये हमारा डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या करते हैं कि हम बेस को हमने लिया कॉमन, ओके, और बेस को हमने लिया कॉमन और हमने क्या कर दिया कि 5, तो इसको हमने कर दिया m और माइनस का 3, क्योंकि माइनस करते हैं डिवाइड के अंदर में, सही है जी, और बाकी इसको सेम लिखे रहो, 5 की पावर 5 हो गया, तो 5m माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखो दोनों को हमें इक्वल तो शो करना नहीं है, ठीक है, बताना नहीं है कि भाई इक्वल है कि नॉन इक्वल है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करिए यहां से सिर्फ इसको और पावर को ले लीजिए, क्योंकि हमारा बेस तो सेम ही है, हमें इन दोनों को करना है, तो m + 3 इक्वल टू क्या 5 आ गया, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 5 आ गया, और m इक्वल टू 5 कर दो और ये चल जाएगा उधर में तो 3, तो m इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2। कोई दिक्कत? क्या किया हमने कि इन दोनों को बेस को हमने कॉमन लिया, तो आपका पावर क्या हुआ माइनस हो गया, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बाकी ये सेम चल रहा है अभी, ठीक है। अब इसको अगर हमारा बेस हमारा सेम है तो हमने इसको उठा लिया, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m + 3 इक्वल टू 5। अब ये उधर गया, 3 उधर गया तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव में था नेगेटिव में गया, 5 में से 3 चला गया, 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इन्हीं बेसिक तरीकों पे मैंने क्या बोला कि बेसिक इज मस्ट, सबसे पहले बच्चों आपको बेसिक्स आना चाहिए। फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, आज हम यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। थर्ड वाले जो हमारा जो पार्ट बनेगा तो उसके अंदर में और भी जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपके इसके अंदर में जितने भी टाइप्स आपके होते हैं, सारे टाइप्स आपको सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में, सिर्फ आपको एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठेंगे, बाहर कभी आपके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आते हैं, कहीं आप बाहर एग्जाम देने जाते हैं अपने लेवल के हिसाब से, तो आप वहां पे भी इनको करने में आप बिल्कुल सक्षम रहें, बहुत ही आसानी से कर पाएं। ओके बच्चों, तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम पूर्ण विराम लगाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द क्लास बच्चों, और प्लीज और भी इन्हीं वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे कि और भी बच्चों के पास पहुंच पाए। थैंक यू।